एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम आयशा था। आयशा एक बहुत जिंदा दिल और शरारती बच्ची थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा जानवरों के लिए मोहब्बत भरी रहती थी। उसके गांव में एक छोटा सा जंगल था जहां वो अक्सर खेलने जाया करती थी। एक दिन आयशा जंगल में एक खूबसूरत सब्ज तोते को देखती है जो जख्मी हालत में एक दरख्त के नीचे पड़ा हुआ था। आयशा ने फौरन तोते को उठाया और उसे अपने घर ले आई। उसके वालिदीन ने आयशा की हमदर्दी की तारीफ की और तोते की देखभाल में उसकी मदद की। आयशा ने तोते का नाम हीरा रखा और उसका ख्याल रखने लगी। वो उसे अपने हाथ से खिलाती, पानी पिलाती और उसके जख्मों पर मरहम लगाती। हीरा जल्द ही ठीक होने लगा और आयशा के साथ खेलने लगा। हीरा बहुत ज़हीन था और जल्द ही बातें करना सीख गया। वो आयशा को उसके नाम से बुलाता और उसे हंसाता रहता। एक दिन गांव में मेला लगा। आयशा और उसके हम वतन वालदीन मेले में गए और हैरा को भी साथ ले गए। वहां एक शख्स एक बड़े पंजरे में बहुत से परिंदों को कैद किए हुए बेच रहा था। हैरा ने पंजरे की तरफ देखा और उदासी से परिंदे आजाद करो कहकर चीखा। आयशा ने यह सुना तो उसका दिल भर आया। उसने अपने वालदीन से कहा कि वो उन परिंदों को खरीद कर आजाद कर दें। आयशा के वालदीन ने आयशा की ख्वाहिश पूरी की और सब परिंदों को आजाद कर दिया। परिंदे खुशी से आसमान में उड़ गए और हीरा ने खुश होकर कहा, शुक्रिया आयशा। इस दिन के बाद हीरा और आयशा के दरमियान मोहब्बत और गहरी हो गई। हीरा आयशा का सबसे अच्छा दोस्त बन गया और आयशा ने उस दिन सीखा कि हर जानवर को आजादी का हक है। हीरा आयशा का सबसे अच्छा दोस्त बन गया और आयशा ने उस दिन सीखा कि हर जानवर को आजादी का हक है। चंद महीनों बाद हीरा ने जंगल वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने आयशा को कहा, मैं आजाद रहना चाहता हूं लेकिन हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। आयशा ने हीरा की बात समझी और उसे जंगल में छोड़ने का फैसला किया। जब वो जंगल पहुंची तो हीरा ने कहा, आयशा, तुमने मुझे जिंदगी दी, मोहब्बत दी और आजादी दी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यह कहकर हीरा ने उड़ान भरी और जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। आयशा हर रोज जंगल जाती और हीरा को आवाज देती। एक दिन जब वो दरख्त के नीचे हो गई तो वो हीरा को नहीं देख सकी। बैठी थी, हीरा अचानक आसमान से उतरा और उसके कुंधे पर बैठ गया। आयशा खुशी से झूम उठी। हीरा ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगा, चाहे मैं कहीं भी हूं। उसके बाद हीरा कभी कभी आयशा से मिलने आता और अपनी जंगली कहानियां सुनाता। आयशा ने भी हीरा के साथ बहुत कुछ सीखा कि कुदरत की खूबसूरती को कैसे समझना और उसकी हिफाजत करना है। एक दिन आयशा ने सोचा कि हीरा की कहानियों को लिखा जाए ताकि वो दूसरों के साथ भी ये खूबसूरत तजर्बात बांट सके। उसने एक छोटी सी किताब लिखी जिसमें हीरा के साथ अपनी दोस्ती और जंगल की कहानियां बयान की। यह किताब गांव में बहुत मशहूर हुई और लोग आयशा की तारीफ करने लगे। किताब ने लोगों को जानवरों से मोहब्बत और कुदरत की हिफाजत का सबक दिया। आयशा और हीरा की दोस्ती वक्त के साथ और मजबूत होती गई। हीरा अक्सर आयशा के साथ बच्चों को कुदरत के बारे में सिखाने के लिए आता। वो बच्चों को जंगल में ले जाता और उन्हें परिंदों और दरख्तों की अहमियत बताता। आयशा ने हीरा के साथ मिलकर एक छोटा सा मरकज बनाया जहां लोग आकर जानवरों के बारे में सीख सकते थे। यह मरकज गांव में खुशी और मोहब्बत का जरिया बन गया। आयशा और हीरा ने यह साबित कर दिया कि इंसान और जानवर के दरमियान मोहब्बत है, दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। एक दिन आयशा और हीरा ने फैसला किया कि वो जंगल की सफाई के लिए एक मुहिम शुरू करेंगे। वो गांव के बच्चों और बड़ों को साथ लेकर जंगल के इर्द गिर्द से कचरा साफ करने लगे। ये मुहिम बहुत कामयाब रही और गांव के लोग आयशा की मजीद तारीफ करने लगे।